A very good morning to all of you guys. Today I'll be speaking about CPTC once again. और CPTC में हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं और हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आइडिया हमें मिल गया है और हम लोग जो है अब थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी हैव फाउंड आउट सम एंड एवरेज। आई विल बी शेयरिंग विद द स्क्रीन। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को सम एंड एवरेज निकालते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम था हमारा। सम और एवरेज कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं, इसका आउटपुट कैसे आता है, और ये एक्चुअल प्रोग्राम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। जो हम लोगों ने सी की जो प्रोग्रामिंग की, जैसे देव सी पे मैंने प्रोग्राम किया था, तो वो आप टर्बो सी पे भी कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ये ध्यान रखना है कि आपने जो लिया है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों ने कई लोग जो मुझे प्रोग्रामिंग करके भेजते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें उन लोगों को आ रही है। जैसे कि इंटीजर इंट ABC मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यही ABC जो है आप नीचे डिफाइन करोगे। देखिए यहाँ पे मैंने ABC ही वही ABC लिखा है। अब यहाँ पर आपने छोटा a से डिफाइन किया है, आप यहाँ पे बड़ा A लिख देंगे तो दोनों में मिसमैच है, दोनों में मिसमैच हो जाएगा। छोटा a का आस्की कोड से अलग होता है और बड़े a का, मतलब कि कैपिटल लेटर में जो a लिखते हैं उसका आस्की कोड से अलग होता है, जिसकी वजह से हमें आंसर नहीं मिल पाता है और वो एरर देता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं उसी वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग डिफाइन भी करेंगे। नेक्स्ट चीज जो मैंने आप लोगों को देखा कि जो परेशानी हुई है कि सर आपने फ्लोट को एवरेज क्यों लिया, एवरेज को फ्लोट क्यों लिया। तो फ्लोट क्या होता है कि हमें हमेशा जो है फ्लोट एवरेज को जो है फ्लोट इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्लोट हमेशा जो है आपका डेसिमल नंबर में होता है। तो फ्रैक्शनल नंबर को शो करने के लिए हमें फ्लोट लेना पड़ेगा। और एवरेज हमेशा आप याद रखिएगा कि एवरेज जब भी हम लोग करते हैं तो 2 या 3 नंबर को जोड़ते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं। तो जब भी आप जोड़िएगा और डिवाइड कीजिएगा तो वो हमेशा जनरली मैक्सिमम 90% केसेस में आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो उस पॉइंट्स में आंसर आएगा, और अगर हम इसको इंटीजर ले लेते हैं, INT ले लेते हैं एवरेज को, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं करेगा, केवल इंटीग्रल पार्ट ही शो करेगा। तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर गलत ना हो और हमारा आंसर सही से काम करे, इसलिए जो है हमने क्या किया, उसको फ्लोट लिया है। और बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देखी ही है। उसी तरीके से हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल लिया। रेडियस ऑफ सर्कल में मैंने फ्लोट ही डिफाइन किया है। फ्लोट से होता क्या है, क्योंकि आप उसमें जो है जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे 3.14 जिसकी की वैल्यू होती है। तो हमेशा 3.14 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर से फ्रैक्शनल में आंसर देगा, और जब फ्रैक्शनल में आंसर देगा तो आपको फ्लोट लेना अनिवार्य है, इसलिए आप लोग फ्लोट लेते हो। अब यहाँ पे देखिएगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने यहाँ पे किया था 2 पाई आर, और इसी में हमने एरिया निकाला था पाई आर स्क्वायर करके, और उसका पेरीमीटर भी निकाला। तो ये दोनों चीजें हमने आपको करके दिखाई थी लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद ये पकड़िए, आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझिए। हम लोग उसी को वेरिएबल लेते हैं जो जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज को हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, है ना। तो जो हम लोगों ने वेरिएबल में डिफाइन किया है उसको देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक और प्रोग्रामिंग किया था सेल्सियस और से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। तो उसी में मैंने थोड़ा सा आप लोग भी इसमें दिमाग लगाइए। उसी में मैंने क्या किया कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट तो कन्वर्ट किया ही, उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया। तो जो उसके फॉर्मूला है वो तो आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपका ये होता है, सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा।
So there are certain things which have to be kept in mind before answering. अब नेक्स्ट जो और भी प्रॉब्लम जो है वो देखिए, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और टाइम चाहिए। तो ये PTR बाई 100 हम लोग कर देंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि SI इज इक्वल टू PTR बाई 100 होगा, P इंटू T इंटू R बाई 100। तो ये हमें फॉर्मूला होता ही है, ये हमें मालूम है, पहले से ही मालूम है। तो इसको जो है हम लोग करने के लिए, एक सेकेंड, तो जो यहाँ पे आपने को देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका PRT बाई 100 जो होता है वो SI होता है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको उस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? ऑब्वियसली प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोगों ने चारों वेरिएबल लिया है। और उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम लोग डालते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ PRT, तो ये जस्ट अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द प्रोग्राम। ये हमारे समझने के लिए है कि अब हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि ये अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए केवल प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इसको प्रोग्राम से लेना देना कुछ भी नहीं। तो ये चीजें हम लोग इसको देखिए, इसको स्कैनएफ कराते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को स्कैनएफ में भी प्रॉब्लम है। स्कैनएफ में कुछ लोग कहते हैं कि सर कभी आप %f लिखते हैं, कभी %d लिखते हैं। यस, %d जो है वो इंटीजर को डिनोट करता है। यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने फ्लोट लिया हुआ है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट PRT लिया हुआ है, नीचे में फ्लोट लिया हुआ है, तो फ्लोट जब भी लेंगे तो वो %f उसके लिए आता है। तो स्कैनएफ में जो हम लोग कराएंगे वो स्कैनएफ किस तरीके से कराएंगे, %f के तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आपका जो सिंपल है, जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो लास्ट वाला ये प्रिंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि SI आपका फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। अब इस SI को रिलेट करते हैं हम लोग, देखिएगा इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग। अब इसको SI को हम लोग क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं। इस SI को फाइंड आउट कर दिए PRT बाई 100 करके, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, SI इज इक्वल टू %f और SI। %f हम लोगों ने जो, या मॉडेफ कहिए, मॉडुलस इसको बोला जाता है वैसे, तो मॉडुलस f हम लोग जो लिखते हैं वो डिनोट होता है फिर फ्लोट नंबर को। क्यों? क्योंकि SI जो निकलेगा वो फ्लोट में ही होगा, और SI को हमने पहले भी फ्लोट ही डिफाइन किया हुआ है। जो डेटा टाइप का डेफिनेशन है वो फ्लोट है, तो इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे %f किया है और SI। फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने रन कराया, आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। जितने भी मैं प्रोग्राम्स आपको दे रहा हूँ, आप लोग ये याद रखेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स आपको कॉपी में लिखने हैं। सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल में भी लिखने हैं, और आपको जो कॉपी है, जो नोटबुक आप जैसा भी नोटबुक आप लिखते हैं उसमें भी आपको लिखना है। और जो शुरू से मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, सब कुछ आपके प्रैक्टिकल कॉपी में भी होने चाहिए। क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग लिखते जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में केवल सबमिशन करना होगा। वरना एक दिन आपको, और समझते भी चले जाइएगा, वरना क्या होगा कि लास्ट में हड़बड़ हड़बड़ में बहुत सारी गलतियां करेंगे, किसी का कॉपी पेस्ट करेंगे, कहीं से किसी की कॉपी लेंगे, उससे छापेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड नहीं होगा और आप लोग प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा मैंने एनहेंस किया है। मैंने सोचा कि चलो SI, अब ये आपको अगर SI मैंने निकाल दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया PTR बाई 100 करके, तो हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे में कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस PRT एंड नंबर ऑफ ईयर्स सो एज टू कंप्लीट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग अलग से भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपका प्रोग्राम है
तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट अभी प्रोग्राम किया और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम। इसमें इंट पीआरटी, फ्लोट, एसआई और सीआई। एसआई और सीआई हम लोग इंटीजर में ऑब्वियसली हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पॉइंट में जनरली नहीं देते हैं, इसलिए इसको हमने फ्लोट नहीं लिया है। रेट को हम लोग पॉइंट में देते हैं, इसको हम लोग चाहें तो पूरा का पूरा को फ्लोट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एसआई और सीआई जो भी निकलेगा वो तो फ्लोट ही निकलने वाला है, इसीलिए फ्लोट में हमने एसआई और सीआई को लिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है सीएलआर एससीआर, क्लियर स्क्रीन करेगा और उसके बाद फिर हम लोग एंटर कर रहे हैं वैल्यू को। तो जो वैल्यू एंटर करेंगे वो पी आर टी बाई, जो एंटर वैल्यू करेंगे पी आर और टी के लिए वैल्यू को एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एसआई निकलता है पी आर टी बाई 100, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि सी आई कैसे निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, P इंटू पावर 1 प्लस आर बाई 100 और ये T है -1। तो ये हमारा क्या होता है, ये T जो है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है, कॉमा लिखें तो पावर में चला जाएगा। तो ये 1 प्लस ये, इसीलिए इसमें एक और चीज हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने और एक चीज लिया है, इंक्लूड मैथ डॉट एच किया है। इससे क्या होते हैं कि कुछ मैथमेटिकल इसमें यूटिलाइज हो जाते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन यूटिलाइज हो जाने का मतलब ये है कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे और जिसमें कि आपको बड़ी आसानी से वो मैथमेटिकल फंक्शन काम करने लगेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया है, तो ये पावर को मैंने यूज किया है, तो ये आपका जो पावर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, सी आई इज इक्वल टू पी स्टार पावर। तो पावर यहाँ पे लिखा है तो 1 प्लस आर बाई 100 के ऊपर में यहाँ टी होना चाहिए था, है ना, जो आपका फॉर्मूला होता है उसके अनुसार। तो वहां पे पावर को टी में लिखने के लिए कॉमा और टी डाल देते हैं, पावर आगे लिख देते हैं, ये पावर में चला जाता है और -1 तो रहेगा ही, आपका फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे अब ये से सी आई निकल जाएगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाने के बाद फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर आपको सी आई और एस आई प्रिंट कर देना है। उसी तरीके से एक और प्रोग्राम है यहाँ पे जो कि वैल्यू को एक्सचेंज करना है। वैल्यू को एक्सचेंज करने का प्रोग्राम है ये। वैल्यू को एक्सचेंज मतलब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को पहले समझिए कि क्या होता है, प्रोग्राम कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आपको करना है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल लिया, अब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। तो आपको करना क्या है कि जब आप प्रोग्रामिंग ऐसा प्रोग्रामिंग कीजिए कि ए की वैल्यू 5 हो जाए और बी की वैल्यू 4 हो जाए, मतलब दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाए, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया हुआ है जब हम लोग एल्गोरिदम कर रहे थे, तो उसमें भी ये चीज मैंने बताया था। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था हमने एल्गोरिदम में, वही उसी की प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे लिखी भी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेन फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने एक्स वाई और टेम्प ले लिया। एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई अलग अलग वैल्यू है और एक टेम्पररी वैल्यू भी ले लिया हमने। क्यों, क्योंकि एक्स की जब वैल्यू को चेंज करेंगे तो एक्स को खाली करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू रखेंगे कहाँ, तो टेम्पररी वैल्यू में रखेंगे। वाई की, और उसके बाद फिर जब एक्स खाली हो जाएगा तो वाई की वैल्यू हम लोग एक्स में डाल देंगे, फिर वाई खाली हो जाएगा तो वाई की वैल्यू में जो है वो टेम्प की वैल्यू डाल देंगे, तो एक्स और वाई दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। अब यही चीज मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए स्कैनफ करा दिया एक्स और वाई को। अब यहाँ पे टेम्प एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लिया 2 या 3 जो भी दें, इसको मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो एक्स की वैल्यू हमने जो भी लिया होगा उसको हमने टेम्प में डाल दिया, एक्स खाली हो गया। अब एक्स में क्या किया हमने, वाई की वैल्यू को डाल दिया, वाई खाली हो गया। फिर वाई में हमने क्या किया, इसी टेम्प में जो एक्स की वैल्यू डाली थी वो टेम्प का वैल्यू फिर वाई में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गए और यहाँ पर फिर उसको प्रिंट करा दिया कि अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, पहले क्या थी और अब क्या है। यही चीज हम लोग प्रोग्राम में भी अभी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, वी विल डू द प्रोग्रामिंग, जो कि मैं आपको शो करने जा रहा हूं अभी। हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम किया अभी, और तीनों प्रॉब्लम में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें हम लोगों ने ये क्या क्या किया हुआ है।
तो यहाँ पर देखिएगा कि सी प्रोग्रामिंग्स में हमने आपको यहाँ पे किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग हमने की हुई है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्राम हम लोग करेंगे, देखिएगा इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और उसको फिर मैं रन कर रहा हूँ। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्राम जो मैंने वहाँ पे देखा वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। फ्लोट प्रिंसिपल रेट सिंपल इंटरेस्ट एस इंटरेस्ट मैंने लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट को एस इंटरेस्ट लिखा। यहाँ पे प्रिंटफ करा दिया और उसके बाद परसेंटेज प्रिंसिपल रेट और टाइम को एंटर कराया। फिर सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, यहाँ पे math.h की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा इसको रन कराते हैं हम लोग। देखिए प्रिंटफ हमने प्रिंसिपल अमाउंट किया, फिर रेट किया, फिर टाइम किया और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया। मतलब ये तीनों लाइन लिखना जरूरी नहीं था, ये तीनों को हम नहीं भी लिखेंगे तो क्या चेंजेस होगी वो आपको दिख जाएगा। देखिएगा अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, ये देखिए कह रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट पर एनम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कीजिए कि मैंने 5000 प्रिंसिपल अमाउंट लिया, फिर कह रहा है रेट डालिए, 5% का रेट ले लिया मैंने। फिर क्या कह रहा है टाइम डालिए, चलिए 2 इयर्स मैं ले लेता हूँ। तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे कीजिएगा, 5000 इंटू 5 इंटू 2 बाई 100। तो 5 मतलब अगर बाई 100 करेंगे तो 5000 जो है वो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 50 गुना 5 गुना 2, तो 5 इंटू 2 10 होता है। तो आंसर 500 आना चाहिए। देखिए आंसर क्या आता है, ये देखिए आ गया 500। प्रिंसिपल रेट हमने लिया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था वो 5000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 5 लिया, टाइम 2 इयर्स लिया, और ये यही आपका जो लास्ट में प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने जो यहाँ पे दिया है, ये देखिए साइड बाय साइड मैं आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने लिया है वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो जो 5000 हमने डाला वो यहाँ पे ले लिया। रेट कितना है, तो रेट हमने यहाँ पे डाला, रेट परसेंट 5 डाला था तो 5 इसने ले लिया। टाइम 2 इयर्स डाला, यहाँ पे टाइम देखिए दिया था। फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 500 आएगा। तो आपको ये आंसर आ रहा है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को जो है इस प्रॉब्लम को करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम है आपका स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, है ना। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, तो स्वैपिंग करेंगे हम लोग। अब स्वैपिंग करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ देखिए ये देखिए जो स्वैपिंग है वो यहाँ पे भी है। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होता है। देखिए वही चीज है, वही चीज मैंने किया हुआ है यहाँ पे, सेम प्रोग्राम को मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों को वैल्यू ले ली है। ये सिंपल तरीके का है, ये सिंपल तरीके का है कि ए की वैल्यू हमने यहीं पे डिफाइन कर दी है, बी की हमने डिफाइन कर दी वैल्यू, ए की वैल्यू 11 ले ली, बी की वैल्यू 99 ले। अब इसको क्या किया हमने, प्रिंट करा लिया। अब उसके बाद जो है वैल्यू हम लोगों ने ए को टेम्प में डाला, बी को ए में डाला और फिर टेम्प को बी में डाल दिया। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, देखिए साइड बाय साइड आपको रन भी होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये CLR SCR प्रॉब्लम कर रहा है। ओके ठीक है।
इसको हम नहीं लिखते हैं। ये देखिए हमने सेव कर दिया। अब इसको मैं रन कराने जा रहा हूँ। देखिए कंपाइल नाउ, यस। देखिए जो वैल्यूज था वो आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे जो वैल्यूज है a इज इक्वल टू, पहले वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो बिफोर स्वैपिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रोग्राम भी साइड बाय साइड है। यहाँ पे वैल्यूज जो है बिफोर स्वैपिंग, यहाँ पे a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 99 हमने लिया था। a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 99 हमें दिख रहा है। यहाँ पे अब जब प्रोग्रामिंग हमने कर दी तब उसके बाद फिर a और वैल्यू की a और b की वैल्यू चेक कर रहा है। तो वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, एक्सचेंज, स्वैपिंग मतलब होता है एक्सचेंज। तो स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू है वो a की 99 हो चुकी है और b की 11 हो चुकी है। तो दिस इज हाउ वी हैव डन द प्रोग्रामिंग। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। और इसमें जो है आप लोगों को सामने दिख रहा है कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने की है ना। तो ये आपका दूसरा प्रोग्राम हुआ। हम लोग डायनामिकली भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू जो है, b की वैल्यू हम लोग चाहें तो एंटर भी करा सकते हैं स्कैनएफ के द्वारा। जो वैल्यू एंटर कराएंगे वो वैल्यू आपको ले लिया जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। आप उसको क्या करोगे ये मैंने आपको बता दिया। अब ये होमवर्क आप ये करोगे, वैल्यू को डायनेमिकली आप लोग लोगे, रन टाइम पे ही यहीं पे वैल्यू, ब्लैक स्क्रीन पे वैल्यू देना है और उसी को उसी समय तुरंत एक्सचेंज कर लेना है। तो ये चीज जो है आप लोग करोगे, है ना। अब आपको बेसिकली एक और तीसरा प्रोग्राम है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने करने की कोशिश की है। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो इसको जो है हम लोग रन कराएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट हो चुकी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे इसको मैं रन करा रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है, मैं फिर से 5000 दे रहा हूँ। फिर आपका इंटर टाइम 5 ईयर्स के लिए 5000 रुपये दिया। रेट इंटरेस्ट 5। अब देखिए ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ गया। 5 साल में 5000 रुपये का 6381 रुपये हो गया, है कि नहीं। वहीं पर अब अगर आप चाहें तो इसको हम नेक्स्ट बार फिर से इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दिया 3000, है ना। अब एंटर टाइम 5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लोग डालेंगे, जैसे 4.5 डाल दिया। अब देखिए कैलकुलेट होकर के आ गया। 5 साल में 3000 रुपये बढ़ करके 3738 रुपये हो गए। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने बता दिया। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट अलग बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग बताया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी मैंने दिखा दिया है। तो ये आप लोग अब खुद से करें, इसको करिए आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का प्रॉब्लम आप करेंगे, एक साथ होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ होना चाहिए। ये आप लोग करके दिखाइए। यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम मैंने लिया हुआ है, वो सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा कि किस तरीके से चीजें को ली गई है। अगर आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पे देखिए math.h का भी मैंने प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। यहाँ पे आपका साइड बाय साइड आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। तो होपफुली आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोग्राम्स एंड आई एम एबल टू गिव यू द कॉन्सेप्ट।
मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाए। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, देखिए वीडियोस को, और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई विल बी meeting you in the next class. Thank you.